नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत टूटे फूटे जर्जर हालत मकान में रहने को मजबूर है ये वृद्ध महिला। यह बुजुर्ग महिला इस मकान में अकेली नहीं बल्कि अपने बेटों के साथ रहती है। मकान के हालत को देखकर ऐसा लगता है कि मानो बरसों से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। आस पड़ोस के लोगों की माने तो मकान की मरम्मत कराने की स्थिति में नहीं है यह परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो चुका है। बुजुर्ग महिला मंदिर में चढ़ाए हुए चढ़ावे से अपना घर चलाती है। साथ ही उनके लड़के भी मंदिरों में पूजा करके अपना गुजर बसर करते हैं। मकान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि यह कभी भी ढह सकता है। मकान की छत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मकान कितना जर्जर हो चुका है। अगर इस मकान की छत ढह जाती है तो हो सकता है कि इसमें बुजुर्ग महिला सहित उसके बच्चे भी दबकर खत्म हो जाएं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जहां एक तरफ शासन प्रशासन न्याय की बात करती है, न्याय की बात करने में ये लोग शासन प्रशासन से कहा जाता है कि हमेशा किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो जिसको न्याय की ज़रूरत है, जिसको न्याय का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस वक्त मैं मनेंद्रगढ़ में हूँ और आपको बता दूं मनेंद्रगढ़ नया एक ज़िला घोषित किया गया है। नया ज़िला घोषित होने के साथ साथ यहाँ समस्याओं का अंबार लगने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे नए कलेक्टर साहब के पास में अब यहाँ की समस्याओं को निपटाते ही दिन बीतने वाला है। आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा घर जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। और इस घर को टूटने का कारण यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों को ऐसे घर में क्यों रहना पड़ रहा है, आखिर क्या मजबूरी है। आप कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो अंदर आए और दिखाएं। इस घर की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। इस घर में जो अंदर के कमरे मैंने आपको विजुअल्स में दिखाएंगे हम आपको, और उसमें आप देखेंगे कि उस घर की हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ एक अम्मा जी हैं और वो इस घर की मालकिन है, इस घर में ही रहती हैं। अम्मा जी, ये इस घर में आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं? ये हमको 30-35 साल हो गए। तो आप ये घर में इस हालत में क्यों रहती हैं? क्या करूँ, मैं बहुत मजबूरी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है साहब। ये जैसा कि कुछ आपके लड़के ने बताया कि इस घर को ये जो बाउंड्री टूट गई है, दीवार टूटा हुआ है, इसके बगल में जो ज़मीन है वो ज़मीन भी आप ही की थी। आज आप न्याय की मांग कर रही हैं, आपको न्याय नहीं मिल रहा। नहीं देने वाला है, जो हमारी ज़मीन जगह है तो हमको न्याय नहीं मिल रहा। हम सबसे हाथ बिनती सब जोड़े और कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। ये ज़मीन क्या आपने खरीदी थी? हमने खरीदा रहा, हमारे महाराज खरीदे हैं, उसका कागज सब कुछ मेरे पास है। नारायण अग्रवाल के पास कुछ नहीं है। ये नारायण अग्रवाल कौन है? ये नारायण अग्रवाल रामेश्वर प्रसाद मुनिम ने लिया रहा जबरदस्ती, बोले कि हमारा बन जाएगा तो हम खाली करके चल देंगे। तो उसकी नीयत बदल गई तो अपने लड़के को दे दिया, तो लड़का ने कब्जा कर लिया। तो कब्जा कर लिया? वो ज़मीन आपकी है? हाँ, वो ज़मीन हमारी है और परेशान खूब किया जाता है। शासन में जाओ, पुलिस वाले लोग बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं होगा। अगर एक फोन नारायण अग्रवाल करता है तो पुलिस घर में आती है। आप लोगों को पुलिस प्रशासन की तरफ से भी परेशान किया जाता है? हाँ, बुलाया जाता है, फिर हम लोग जाते हैं और डरवाते धमकाते हैं। और एक बारी हमको ढोंस दिया गया तो फिर थाने गए और केस बना, कोर्ट में पेश भया, तो पेशी चल रही है। उसको नारायण अग्रवाल को फरार घोषित कर दिया गया और कोई सुनवाई नहीं है। और मजिस्ट्रेट ने मतलब बोला कि नारायण अग्रवाल मलमा नहीं उठाएगा, और जो दीवार गिरा तो अपना मलमा उठा के नए मकान में बना लिया। हमारी यही विनती है कि वो अपने हमारा ज़मीन जगह छोड़ के अपने मकान में चला जाए। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं जगह नहीं दे सकती। कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि अपनी कमाई अपने बच्चों को न दे कि दूसरे के लड़कों को लिया जाए। तो जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही दुखी हैं इस घर में। जो विजुअल्स में आप इनके घर की स्थिति देखेंगे, बहुत ही दयनीय हालत हो चुकी है इनके घर की। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आगे आएँ और अंदर भी दिखाएं कि इस घर की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। बहुत ही जर्जर हो चुका है इस घर का हालत। इस घर में मेरे ख्याल से लोग शायद इस घर में कोई व्यक्ति इस घर में शायद नहीं रहेगा। इस घर की हालत इतनी ख़राब है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पूरा छत गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ये कभी भी गिर सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। अगर इस छत के गिरने से यहाँ जो लोग हैं
अगर इनके साथ किसी तरह की घटना दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इनके लड़के हैं इस घर में और इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस विषय को लेकर के किसी से गुहार लगाई या अब तक इन्होंने पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की। इस घर की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, इस घर की हालत इतनी जर्जर होने के पीछे का कारण जो बुजुर्ग महिला जिससे हम बात कर रहे थे उनका लड़का इस वक्त हमारे साथ है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये घर का मालिकाना हक जो है वो किसके पास है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज कुमार उपाध्याय है और आप लोग यहाँ कितने सालों से रहते हैं? हम लोग 35 साल हो गए सर। तो आपके पास में इस घर का खरीदी बिक्री पट्टा ये सब कुछ पेपर है? ये हमारे पास ये कागज बिक्री नामा हमारे पास भी है और उसी के आधार से ये क्या बोलते हैं ये पट्टा दिया गया है 1998 का। तो जब आपने इस घर पे जब आपको अधिकार पट्टा है आपके पास, बावजूद इसके आप शिकायत कर रहे हैं कि इस जमीन को कोई हड़पने की कोशिश कर रहा है, कौन हड़प रहा है? ये नारायण अग्रवाल सर। ये कौन है? ये क्या बोलते हैं नारायण अग्रवाल है। मैंने ये क्या एक रसूखदार व्यक्ति है? जो ये शीतल मंदिर में कपड़े दुकान है उनकी और इनके भाई की टेंट दुकान है। तो क्या आपने कभी इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की मांग की? कई बार कार्रवाई थाने में कंप्लेन भी करे तभी इनके ऊपर 452 लगा हुआ था और घर में घुस के गाली गलौज भी करे, मारपीट भी करे, जिसमें से क्या बोलते थाने में जाने के बाद भी कुछ ना कोई कार्रवाई हुई ना कुछ हुआ और 452 लगने के बाद भी ना इसमें कोई जाँच हुई और इनको ना कोई गिरफ्तारी हुई ना कुछ हुआ और इनको फरार घोषित करवा दिया गया। थाने में आपने कंप्लेन की थी और फरार घोषित करवा दिया। आपने थाने के अलावा और कहां गुहार लगाई है? इस विषय को किन किन लोगों के सामने रखा? हम तहसील में गए थे और एसडी मैडम को गए थे मगर तभी भी यहाँ कोई सुनवाई हुई ना कोई जाँच हुई। पैसे बढ़ाते रह गए और बोलते हो जाएगा कम से कम 4-5 साल से ऊपर हो गया, ना कोई जाँच हुई ना कुछ हुआ और हमको गुमराह में रखे गए। तो आपके घर की हालत जैसा कि हमने देखा ये छत गिरने के कगार पर है, आपके आंगन में बाउंड्री टूटी हुई है, ऐसे में कोई सांप बिच्छू या किसी तरह का जंगली किसी तरह कीड़े मकोड़े आते हैं और आप लोगों को काटते हैं, तो ऐसे में सरकार को आपने क्या कभी अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी है? नहीं बताया गया है। अब ये आपसे एक हिसाब से लोगों से ये निवेदन है कि हमारे घर का निपटारा हो जाए और जो हमारे पास जो कागजात है उसका कागजात देख लिया जाए, अगर उनके पास है तो वो प्रूफ कर दें। कौन? नारायण अग्रवाल। बोलते हमारे पास लिखा पढ़ी है तो उनके पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है, लिखा पढ़ी सब हमारे नाम से पूरा है और बोलते हैं हमारे पास लिखा पढ़ी है और तभी वो कब्जा करके रह रहे हैं यहाँ। तो आपने इसके बारे में जिन लोगों से शिकायत की है वहाँ पर से भी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। पुलिस वालों की तरफ से? पुलिस वाले उल्टा दवा हम हमारे ऊपर देते हैं कि क्या बोलते हैं तुमको जेल भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे और उल्टा हमको दबाने की कोशिश करते हैं। कौन कहता है कि आपको जेल भेज? एक पुलिस वाला है तो नाम नहीं मालूम उनका, बाकी हम देखेंगे पहचान जाएंगे, हम बता देंगे कि ये पुलिस वाले थे और उन्हीं के नाम से वही कंप्लेन थे थाने में। तो जैसा कि आपने देखा इनको डराया जा रहा है, थाने की तरफ से इनको धमकाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि ये बता रहे हैं एक पुलिस वाला कोई है जो इनको डराता है या धमकाता है और इनका ऊपर ही उल्टा मामला कायम करने के बाद कहता है ये एक डर इनको सता रहा है जिसकी वजह से ये जो अग्रवाल जिसका ये नाम बता रहे हैं उसके साथ में ये लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में भी ये रहने को मजबूर है। पूरा परिवार इनका इस हालत में रह रहा है। इसमें कानून किस तरह की एक्शन लेगा, शासन प्रशासन इनके लिए क्या करेगा, अब ये तो देखने वाली बात होगी।